हे मेरे बेरियों, मुझ पर आनंद मत करो, क्योंकि ज्यों ही मैं गिरूंगा त्यों ही उठूंगा। मैं पापों में ऐसा डूबा, ऐसा डूबा, आंखों में थे आंसू, सबने छोड़ा, सबने छोड़ा, पर तू आया मेरे जीवन में, लेके खुशियाँ, लेके प्यार, पर तू आया मेरे जीवन में, लेके खुशियाँ, लेके प्यार। यीशु तू है महान, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। यीशु तू है महान, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। बोलो यीशु मसीह की। हर एक मनुष्य अपने पाप में डूबा हुआ है। खुदा का कलाम कहता है बहुत सारे लोग इतनी ज्यादा समस्याओं में पड़े हैं, कर्जे में पड़े हैं, बीमारी में पड़े हैं, पाप में पड़े हैं, और कई बार उन्हें समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। कई बार उन्हें ऐसा लगता है कि हम इतनी उपवास करते हैं, इतनी प्रार्थना करते हैं, फिर भी हमारा कुछ भी होता। आइए एक वचन को पढ़ें, मीका की किताब उसका 7वां अध्याय और वचन 7 से 8। कड़क पढ़ने वाले पढ़िएगा। परंतु मैं यहोवा की ओर ताकता रहूंगा। मैं अपने बुरे वक्त में, मैं अपनी परेशानी में, मैं अपने कर्जे में किसकी ओर ताकूंगा? एक बार फिर से बोले, किसकी ओर ताकूंगा? जी ब्रदर, फिर से पढ़िए। परंतु मैं यहोवा की ओर ताकता रहूंगा। मैं किसकी ओर ताकता रहूंगा? एक बार फिर से पढ़े। परंतु मैं यहोवा की ओर ताकता, थोड़ा जोर से पढ़े। परंतु मैं यहोवा की ओर ताकता रहूंगा। किसकी ओर ताकता रहूंगा? आपकी आवाज नहीं। किसकी ओर ताकता रहूंगा? लोग रिश्तेदारों की तरफ ताकते हैं, लोग अपने कंपनी के मालिक की ओर ताकते हैं, लोग मायके और ससुराल वालों की ओर ताकते हैं, लोग दोस्तों की ओर ताकते हैं कि शायद वहां से हमारी कुछ मदद हो जाएगी। लेकिन कई बार मदद हो जाती है और कई बार मदद नहीं होती। और अगर मदद हो जाती है तो हम कहते हैं धन्यवाद, और नहीं होती, और जब नहीं होती हमने कही और इन्होंने हमारी मदद नहीं करी, तो जितनी गोलियां इन्हीं में उड़ा दूं। मालूम है क्यों? हमने इनसे मदद मांगी और इन्होंने मदद नहीं की। आप लोग बोल नहीं पा रहे, फिर समझ में नहीं आ रही बात। हमने मदद मांगी और इन्होंने मदद नहीं की। इन्होंने मदद नहीं। हो सकता है जिससे आप मदद मांग रहे हैं उसकी परिस्थिति आपसे भी ज्यादा खराब हो। शायद वो अच्छे कपड़े पहनता है, शायद वो कार में रहता है, हो सकता है इस महीने उसकी कार की किस्त भी आपको वो नहीं दिखाई दिया, लेकिन आपको ये दिखाई दिया कि जब आपने उससे मदद मांगी उसने नहीं दी। उसकी भी परिस्थिति कुछ हो सकता है आपसे ज्यादा परिस्थितियां। देखिए साहब, जैसे रंग अलग होते हैं, जैसे कि शक्ल अलग होती है, वैसे इंसान की परिस्थितियां भी आप कहें अलग अलग परिस्थितियां होती हैं। उस बुरे परिस्थिति में, उस बुरे समय में परमेश्वर का दास कहता है कि मैं, फिर से पढ़िएगा एक बार, परंतु मैं यहोवा की ओर ताकता रहूंगा। मैं तो अपनी उस बुरी परिस्थिति में, बुरे समय में परमेश्वर की ओर ताकता रहूंगा। मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर की बाट जोता रहूंगा। मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर की बाट जोता रहूंगा। मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा। आमीन। बोलो यीशु मसीह की। कोई सुने या ना सुने, कोई आपकी मदद करे, स्वर्ग की परमेश्वर की ओर ताकिए, उस यहोवा की ओर ताकिए, उस यीशु मसीह की ओर ताकिए। सेवक कहता है, परमेश्वर का दास कहता है, मैं तो हर समय उस परमेश्वर की ओर ताकता रहूंगा। आगे बढ़िएगा भाई जरा 8 तक। हे मेरे बैरी, मुझ पर आनंद मत कर। हे मेरे बैरियो, कौन लोग? जो मेरे दुश्मन हैं, जो मुझे गिरता हुआ देखकर, बीमारी में पड़ा देखकर, कर्जे में पड़ा देखकर, कलेश में पड़ा देखकर, मुसीबत में पड़ा देखकर। अब बढ़िया होगा ना। मुझे तो पता था कि एक दिन
आप बोल नहीं पाते, नहीं होता ना? मुझे तो बोलिए ना, मुझे तो हमारे अपने लोग, हमारे परिवार के, आप बोल नहीं पाते, बड़ा अजीब। भैया पढ़ने वाले बुलंद पढ़ना ताकि ऐसा लगे कि आप कुछ पढ़ पा रहे हैं। फिर से पढ़िए एक बार, क्या कहता है? हे मेरे बैरी, हे मेरे बैरी, मुझ पर आनंद मत कर, मुझ पर हंसने की जरूरत नहीं है। कई बार लोग हरे भरे रहते हैं। याद रखिए बाइबल में लिखा है, पता नहीं क्यों ऐसा कर, सच्चाई सी है। कोई हमें मार के भी चला दे ना बाहर वाला, हमें फर्क पड़ता नहीं। लेकिन अपना हमसे अगर आंखें भी दिखा दे तो जब तक हम जीते हैं उस बात को याद करते हैं, उसको याद रखते। जबकि वो आंखें ऐसे दिखा दे तो वो जीवन भर याद रखते। और जो भारत भूस की तरह कुट के आए थे उसका हमें फर्क पड़ता, हम तो भूल भी जाते उसे। मालूम क्यों? क्योंकि बाइबल में लिखा है मनुष्य के बैरी, आवाज नहीं, मनुष्य के बैरी बाहर के नहीं है, कहां के? अपने घर के। वो कहता है मेरे बैरी मुझ पर मत हंस। पढ़िए बेटे, हे मेरे बैरी, मुझ पर आनंद मत कर, मुझ पर मत खुशी मना, क्योंकि जो ही मैं गिरूंगा, क्योंकि जैसे ही मैं गिरूंगा, बीमारी, रुकिएगा बेटा, जैसे ही मैं बीमारी में गिरूंगा, पाप में गिरूंगा, कर्जे में गिरूंगा, समस्या में गिरूंगा, जो ही मैं गिरूंगा तो ही उठूंगा, तभी परमेश्वर मुझे उठाकर खड़ा करेगा। बोलो यीशु मसीह की। क्या विश्वास करते हैं? आपका भरोसा किस पर है? मेरा भरोसा तो उस परमेश्वर पे। वचन कहता है मैं हर समय उस पर तक ही लगाए रहूंगा, चाहे मैं गिर भी पड़ूं, जैसे ही मैं गिरूंगा वैसे ही परमेश्वर मुझे उठाकर खड़ा। मेरे भाई, मेरी बहन, मेरी बेटी, परमेश्वर के सेवकों, यदि आप आज पाप में भी गिर गए हैं, यदि आप कर्जे में गिर गए हैं, बीमारी में गिर गए हैं, समस्या और कलेश में गिर गए हैं, अगर आपका भरोसा उस परमेश्वर पर है, आप गिरोगे तो जरूर। आप आवाजें बड़ी तेज रहती हैं आपकी, थोड़ा धीरे बोला करो। आप गिरेंगे तो जरूर, अपमान तो जरूर सहेंगे, अपमान तो, पर अपमानित रहेंगे नहीं। वचन में लिखा है जैसे ही मैं गिरूंगा तो ही मैं उठकर खड़ा हो। बोलो यीशु मसीह की। और भी कोई पढ़ते रहेगा, मीका की किताब उसका 7 का 18 से 19, जल्दी से लाके पढ़िए। तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहाँ है, तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहाँ है जो अधर्म को क्षमा करे। किसको क्षमा करे? हेलो, मैंने पाप किया और मैं क्या हो गया हूँ? गिर गया। आवाज नहीं। मैंने पाप किया और मैं क्या हो गया हूँ? आवाज नहीं आती आपकी। मैंने पाप किया और मैं गिर गया। मैंने पाप किया और मैं गिर गया। मैंने कर्जा लिया और मैं गिर गया। मैं बीमारियों से गिर गया। घिर गया हूँ, मैं लड़ाई झगड़ों से, गिर गया। मैं चिंताओं से। गिर गया। हे परमेश्वर, तेरे तुल्य कोई नहीं है। पढ़िएगा बेटा एक बार फिर से। तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहाँ है, ऐसा परमेश्वर कहाँ है जो अधर्म को क्षमा करे। जो मुझ जैसे पापियों को तू क्या करे? ऐसा कोई परमेश्वर नहीं है जी, तेरे जैसा कोई नहीं है जी। और अपने निज भाग के बचे हुओं के अपराध को ढांप दे जी। वह अपने क्रोध को सदा बनाए नहीं रहता। बोलो यीशु मसीह की। हमने पाप किया, हमने गुनाह किया और हम गिर गए। हम क्या हो गए? जो बोले हम क्या हो गए? हम गिर गए। इंसान है ना, हम क्या हैं? हम इंसान है भाई, हमसे पाप हो जाता है, हमसे गलती हो जाती है। अगर हम एक मैं उदाहरण देकर अपनी बात को करूंगा। आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम अगर आपको दिखाई दे तो समझना कभी, एक घमंड, कौन जानता है किसे कहते हैं? अब मैं हूं। आजकल सबसे बड़ा खतरनाक जो घमंड है वो है नहीं जी, आत्मिक ज्ञान का। किसका? आत्मिक ज्ञान का। अब आत्मिक ज्ञान में हम किसके पीछे चल रहे हैं? यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं। किसके पीछे चल रहे हैं? तो कमन बेटे, मान लीजिए मैं यीशु मसीह और ये चेला, मैं यीशु मसीह और ये आप क्या बन रही? मैं यीशु मसीह और ये तो ये किसको फॉलो करेगा? मुझे फॉलो करेगा। और हम किसको फॉलो कर रहे हैं? यीशु मसीह को। हम सब यीशु के पीछे चलने वाले लोग हैं। अब मुझ में और इसमें दौड़ हो रही है, मुझ में और इसमें क्या हो रही है कि मैं लोगों को बचाऊंगा। और ये भी क्या कह रहा है?
मैं भी लोगों को बचाऊंगा। दोनों की मंशा क्या है? आत्माओं को। बचाने का। अब हमारे में दौड़ हो रही है और हो क्या रहा है कि दौड़ में चेला आगे निकल गया। जो सुनिए, चेला आगे निकल गया। गुरु से तो आगे निकल सकते हो, लेकिन यीशु मसीह से भी आगे निकल सकते हो? नहीं समझ में आई बात। फिर तो सुनिए, दौड़ हो रही है यीशु मसीह में और चेले में। एक विश्वासी में, एक यीशु मसीह में। गुरु चेले की बात नहीं है, यीशु मसीह की बात है। तो ये क्या हो रहा है? दौड़ में मैंने लोगों को बचाना है और इसने भी लोगों को किसकी आज्ञा मानेगा? ये यीशु मसीह की। अब हो क्या रहा है कि जब मैं दौड़ रहा हूं, जो बोलना, चेला आगे निकल गया। और मुझसे पलट के कहता है थोड़ा थमे रहो, गुरु जी रुक जाओ, रुक जाओ। किसको सिखा रहा है? यीशु। आप देखना, लोगों के अंदर इतना वो आ गया कि यीशु मसीह तुम घर बैठो, सब कुछ संभाल के मैं भी आया। नहीं समझे? क्योंकि जितना मैं कर सकता हूं उतना ही यीशु मसीह आप कर सकते। जितने लोगों, थोड़ा ऐसे करो, जितना मैं लोगों को भाग भाग के बचा सकता हूं, आप नहीं कर सकते। बोलो आपको कुछ भी आता है? नहीं है। आप बूढ़े हो गए हो, हंसो। आप मेरी बात समझ रहे हैं? लोगों को किस चीज का, इसको किस चीज का घमंड हो गया है? अपनी ताकत। हाँ, मुझसे ज्यादा जानता है। अरे यार, मैं ही, मेरी वजह से है तू। मेरी बात समझे? मैं जो ही गिरूंगा। थैंक यू बेटे, एक बार फिर से बढ़िएगा बेटा, दो ऊंचे बाद में। तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहाँ तेरे है? समान ऐसा परमेश्वर कहाँ है जो अधर्म को क्षमा करे, जो पापों को क्षमा करे और अपने निज भाग के बचे हुओं के अपराध को ढांप दे। जी। वह अपने क्रोध को सदा बनाए नहीं रहता, क्योंकि वह करुणा से प्रीति रखता है। वह फिर हम पर दया करेगा और हमारे अधर्म के कामों को लताड़ डालेगा। बोलो यीशु मसीह की। परमेश्वर हमें क्या करता है? क्षमा। क्या करता है? हम गिरेंगे तो जरूर, थोड़ा ऊंचा बोलिए ना, हम और जैसे ही गिरेंगे वैसे ही परमेश्वर हमें उठाकर खड़ा। हे मेरे बैरी, हे मेरे मौसा, मौसी, चाचा, चाची, जीजा, जीजा सर, जीजा बहन, दीदी, दीदी, मुझ पर हंसने की जरूरत। हे मेरे भैया, भाभी, हे मेरी भाभी, मुझ पर हंसने की जरूरत। सासू माँ, मुझ पर हंसने की जरूरत। फूफा जी, मुझ पर हंसने की जरूरत। हाँ मैं पापी हूँ, हाँ मुझसे गुनाह, लेकिन मेरा भरोसा फूफा आप पर नहीं है, मेरा भरोसा तो परमेश्वर पर है। और मुझे ये भी भरोसा है कि मैं गिरूंगा, गिरूंगा जरूर, लेकिन पड़ा नहीं। इधर गिरूंगा, उधर उठाकर परमेश्वर मेरा क्या कर देगा। कोई विश्वास करता है? बोलो आमीन, बोलो आमीन। आप चाहे किसी भी परिस्थिति में गिर गए क्यों ना हो, लोग आप पर हंसे तो उसको बोलना है मेरे बैरी, मुझ पर हंसने की जरूरत और ठीक है, तुम ठीक हो, तुम ठीक हो, मुझे परेशानी नहीं है, तुम बढ़िया हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सुनो, मैं गिरा तो जरूर हूँ, मैं गिरी तो लेकिन जैसे ही गिरी हूँ वैसे ही मेरा परमेश्वर मुझे उठाकर खड़ा, वैसे ही मेरा परमेश्वर उठाकर खड़ा। अय्यूब की किताब उसका 22वां अध्याय, अय्यूब 22 और उसकी 28वीं जरा कड़क पढ़िएगा। जो बात तू ठाने, जो बात, क्या चीज लिखा है? जो बात तू ठाने, जो बात करने की तू ठाने, वह तुझसे बन भी पड़ेगी, क्या पड़ेगी? बन भी पड़ेगी। वो तू कर पाएगा अगर आपने अपने जीवन में कोई लक्ष्य रखा है, अगर आपने किसी चीज का निर्णय ले लिया है। कितने लोग प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं? करते तो सुनो, इस वाक्य को निकाल के रखिएगा। जब हम संसार में थे तो हमें किसी भी चीज़ को करने से पहले दर्द सा हो रहा हो, कहीं फंसना चाहे, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, कहीं कुछ ना हो जाए, चाहे वो कर्जा हो या किसी प्रकार की कोई बात हो, हम डर जाते थे। लेकिन आज का सवाल ये है, वो कहता है जब तू मन में किसी चीज को करने की ठाने, क्या करे? मन में पहले क्या करे? आप बाबा नहीं, अपने मन में कुछ करने की
फिर बोलो, अपने मन में कुछ करने की, बुरा करने की मत ठानना किसी की। पहले समझना, ठानना तो अच्छी बात है, कहीं तुम किसी का बुरा करने की ठान लो, ऐसा मत करना भाई है। तो जब तू अपने जीवन में कुछ अच्छा करने की और उसमें तू मुझे साथ लेकर चले, कहीं ऐसा ना हो कि यीशु मसीह रह जाए पीछे और आप निकल जाओ थोड़े से। कई बार होता है ना, लोग यीशु मसीह से आगे जा रहे हैं, यीशु मसीह कहते हैं आप थक गए, थोड़ा रेस्ट कर लो। उसने कहा यदि तुम मुझे अपने साथ लेकर चले, मेरी आज्ञाओं को माने, तो जो चीज तू मन में, बोलो जो चीज तू मन में थोड़े से और एक साफ करके चलते हैं। अभी क्रिसमस आ रहा है, क्या आ रहा है? तो लोगों के सपने भी सज जाएंगे, मम्मी मैं तो कोट लूंगा, मैं ब्लेजर लूंगा, मैं ये लूंगी, मैं साड़ी लूंगी, मैं ये लूंगी। कोई मेरे साथ सहमत नहीं है ना? पहले ही सेटिंग है, और इस बार रंग ऐसा कर लेंगे, हम पीला कर लेंगे, नीला कर लेंगे, सफेद कर लेंगे। अच्छा बिरयानी जरूर बनाएंगे अच्छी वाली, मीठे वाले रसगुल्ले। मन में क्या कर रहे हैं? मन में क्या कर रहे हैं? जेब खाली, दिमाग खाली, घर खाली, बैंक खाली। क्या कर रहे हैं? मन में ठान रहे हैं। जब आप मन में ठान रहे हैं तो परमेश्वर उसे करने की भी शक्ति आपको देगा। फिर से पढ़िएगा एक बार, जो बात तू ठाने, जो बात तू करने की ठाने, वह तुझसे बन भी पड़ेगी, वो तुझसे हो भी पाएगी, और तेरे मार्गों में प्रकाश रहेगा। ए बोलो यीशु मसीह की। स्वर्ग का परमेश्वर आपके हालातों को बदल देगा। पर अच्छी बातों को ठान तो ले पहले आप। आपके मन में कुछ अच्छी बात होनी तो चाहिए, कुछ अच्छी बात तो होनी चाहिए। वचन में ऐसा लिखा है, हम कंगाल हैं, हम निर्धन हैं, लेकिन बहुतों को धनी बना देते हैं। किसी ने पढ़ा है? हम कंगाल हैं, निर्धन तो हैं, पर हम दूसरों को क्या बना देते हैं? क्योंकि हम मन में क्या करते हैं? ठान लेते हैं। हम मन में क्या कर लेते हैं? आपकी आवाज कम है। हम मन में क्या करते हैं? हम मन में क्या करते हैं? जब आप ठान लेंगे तो उसे करने की शक्ति कौन देगा आपको? बोलो यीशु मसीह की। आपके हालात बदल जाएंगे। आप चाहे किसी भी जगह गिर के न गए हों, आप कैसी भी समस्या में क्यों ना पड़े हों, स्वर्ग का परमेश्वर आपको उठाकर खड़ा करेगा। बस आप मन में ठानिए तो सही कुछ करने की। पर फिर से कह रहा हूं, अच्छी बात गलत बात नहीं। फिर से बोले, अच्छी बात गलत बात नहीं। अगर आप गलत ठानेंगे तो वहां परमेश्वर आपके साथ नहीं है, लेकिन अगर आप अच्छा ठानते हैं, एक बार फिर से पढ़िएगा इसी बात को, जो बात तू ठाने, जो बात तू अपने मन में ठाने, वह तुझसे बन भी पड़ेगी, वो तुझसे बल भी पड़ेगी, और तेरे मार्गों पर प्रकाश रहेगा। और तेरे मार्गों में प्रकाश रहेगा। बोलो यीशु मसीह की। यानी कि जब तू ठानेगा तो तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुझे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो ठाना है वो तू पूरा नहीं करेगा, परमेश्वर पूरा करेगा। बोलो यीशु मसीह की। आपसे बार बार कहा जाता है, बस आप प्रार्थना में याद रखें, बस आप जब अपनी पर्सनल प्रार्थना करें तो प्रार्थना करें, बाकी काम किसका है? परमेश्वर। बस आप ठाने तो सही, अच्छा मन तो करें। जब आप ठानेंगे परमेश्वर उसे पूरा भी, जब आप ठानेंगे परमेश्वर उसे पूरा भी। एक वचन तो पढ़े, भजन संहिता की किताब 145वां अध्याय 145 19वीं आयत। वह अपने डरवैयों की इच्छा पूरी करता है। वो अपने डरवैयों की इच्छा को क्या करता है? पूरी करता है। अच्छा, जो मुझे देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, किसी के पास कोई इच्छा है? अपने हाथों को ऊंचा करें। इच्छा है कुछ? अपने से मतलब रखेंगे बहना। इच्छा है? अगर आप उससे डरते हैं, उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, उसके नियमों पर चलते हैं, तो लिखा है वो हमारी इच्छाओं को पूरी करता है। बोलो यीशु मसीह की। एक बार पढ़िएगा ऊंची आवाज में। वह अपने डरवैयों की इच्छा पूरी करता है। किसकी इच्छा पूरी करता है? जो छुप जाते हैं उसे देखकर, जो उसका आदर करते हैं। डरने का मतलब होता है, देखो डर की दो परिभाषाएं। एक डर तो वो है कि उसे देखा और भाग लिए, ये भी देख नहीं है, किसी को देखा और भाग गए, छुप गए, डर गए अपना। और एक वो डर है, डर मतलब आदर। डर मतलब आप परमेश्वर का आदर करते हैं। जब हम किसी का आदर करते हैं
मुझे नहीं पता आप कैसे आदर करते हो, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि जब हम किसी का आदर करते हैं और हमारे घर में जैसे ही कोई घुसता है, जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, जो भी हम बोलते हैं बड़े प्यार से, आइए प्लीज़ आप बैठिए, आप चाय लेंगे, पानी लेंगे, हम उसका क्या कर रहे हैं? ये डरते हुए हम उसका क्या कर रहे हैं? डर मतलब बोलेंगे वो हमें खा जाएगा, डर मतलब उसका सम्मान करना। जब आप परमेश्वर का सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, ऐसे लोगों की इच्छा परमेश्वर, फिर से बढ़िएगा जरा कड़ा के एक बार, वह अपने डरवैयों की इच्छा पूरी करता वह है अपने डरवैयों की इच्छाओं को पूरा करता है और उनकी दुहाई सुनकर उनका और उद्धार उनके करता है। दुहाई को, हे परमेश्वर मेरा कोई नहीं है, हे प्रभु ऐसा, कितने रो रो के प्रार्थना करते हैं। अच्छा मैं आज दो बातें बताऊंगा, कुछ लोग तो बेमतलब ही रोते, बैठे रोना शुरू, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो सच में दुख से भरे होते हैं और क्या करते हैं? नहीं बेटा, रोते हैं। कोई मेरे साथ है? वो उसके चरणों में गए, क्योंकि बोल नहीं पा रहे ना किसी को हम बोल, जो आदमी बोल नहीं पाता वो सिर्फ रोता है। आप आजमा लेना इस बात को, जो अपने मन की बात किसी को बोल नहीं पाता, पति को, पत्नी को, भाई को, रिश्तेदार को, जब वो अपने मन की बात बोल नहीं पाता तो वो मुंह से भी निकालता नहीं है, कहीं कोई सुन ना ले, इसलिए मन ही मन में बुड़बुड़ाता, प्रार्थना में भी वो मुंह से ही बोलता है, कहीं कोई सुन ना ले, मन में सब कुछ चलता रहता है और आंसू। कोई मेरे साथ है? कोई मेरे साथ है? जब आप उससे गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करते हैं, जब आपके आंसू बहते हैं, आप इसका मतलब उस पर पूरी तरीके से निर्भर हो जाते हैं। इसका मतलब आप चाहते हैं कि परमेश्वर तेरे सिवा मेरा कोई नहीं। क्योंकि जब मैं गिर पड़ा हूं, मेरे ही रिश्तेदार, मेरी मौसी, मेरे चाचा, मेरे फूफा, मेरे भाई, मेरे भैया, मेरी मम्मी पापा, जो भी रिश्तेदार, मेरे दोस्त, मेरे आसपास के लोग मुझ पर क्या करते हैं? हंसते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं, मुझे तकलीफ होती है प्रभु, मैं उनका मुंह बंद नहीं कर सकता। लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि तू गिरेगा तो जरूर, पर जैसे ही गिरेगा वैसे ही परमेश्वर उठाकर खड़ा करते हैं, वैसे ही परमेश्वर उठाकर खड़ा। बोलो यीशु मसीह की, वो अपने डरवैयों की इच्छा को पूरा पड़ेगा। बेटा एक बार, वह अपने डरवैयों की इच्छा पूरी करता है और उनकी दुहाई सुनकर उनका उद्धार करता है। यहोवा अपने सब प्रेमियों की तो रक्षा करता है, परंतु सब दुष्टों का सत्यानाश करता है। बोलो यीशु मसीह की, वो अपने प्रेमियों की, जो उससे प्रेम करते हैं, जो उसका आदर करते हैं, उनकी तो इच्छाओं को पूरी वो। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। स्वर्ग का परमेश्वर आपकी इच्छाओं को पूरा करना चाहता है। उसने कहा जो ही मैं गिरूंगा, फिर से बोलिए, जो ही मैं गिरूंगा तेहू में उठकर खड़ा, क्योंकि मैं किसको ताकता हूं? फिर से वापस से एक वचन को पढ़े और हम प्रार्थना की ओर चले। मीका की किताब 7 अध्याय और 7 से 8 पढ़े। फिर से मीका 7। परंतु मैं यहोवा की ओर ताकता रहूंगा। किसकी ओर ताकूंगा? यहोवा की ओर। आप किसकी ओर ताकना चाहते हैं? किसकी ओर ताकना चाहते हैं? यहोवा की ओर ताकता रहूंगा। मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर की बाट जोहता रहूंगा। हाँ, मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा। मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा। जी, हे मेरे बैरन, हाँ, मुझ पर आनंद मत हे कर, मेरे बैरियों, मुझ पर आनंद मत करो, क्योंकि जो ही मैं गिरूंगा, क्योंकि जैसे ही मैं गिरूंगा त्यों ही उठूंगा। वैसे ही परमेश्वर मुझे उठाकर खड़ा। बोलो यीशु मसीह की। मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरे बच्चों, परमेश्वर के सेवकों, आज आप किसी भी हालात में क्यों ना गिर गए हों, खुदा आपको उठाने के लिए तैयार है। बस आपका भरोसा किस पर होना चाहिए? आप किसी और को ना ताकें, किसी मायके वाले को, ससुराल वाले को, दोस्तों को, रिश्तेदार की ओर ध्यान ना दें, किसी पर ध्यान ना दें। अगर आप ध्यान दें तो केवल उस परमेश्वर की ओर दें, क्योंकि अगर आप गिरे हैं तो उठाकर भी खड़ा। मैं अपने एक वाक्य के लिए उदाहरण देकर से खत्म करूंगा। ऐसा लिखा है बाइबल में, आपने बहुत बार पढ़ा होगा। अय्यूब, उसके बच्चे मर गए, उसकी धन संपत्ति, आप जोर से बोले, उसकी धन संपत्ति, दोस्त भी छोड़कर चले, सब कुछ खत्म हो गया। बच्चे छोटे नहीं थे, जवान थे, अच्छे खासी उम्र के थे। उस जमाने में उम्र भी बड़ी लंबी चौड़ी हुआ करती थी। मैं एग्जैक्ट उम्र तो नहीं बता पा रहा, लेकिन 30-40 साल के तो होने चाहिए कम से कम,
इतने लंबे चौड़े बच्चे, कितने बच्चे थे उसके? आप याद रखिए कितने थे, और सब मर गए। पैसा, आवाज आने दो ना, पैसा, चला गया, प्रॉपर्टी, चली गई, भेड़ बकरी, चले गए, बच्चे, चले गए, इज्जत, चली गई, सम्मान, चली गई, सब चला गया। लेकिन वो गिरा जरूर, गिरा, लेकिन परमेश्वर ने उसे उठाकर भी खड़ा, और एक बोनस मिला उसे। सोचने की बात है कि जब उस और भी बच्चे पैदा हुए, और जो बच्चे पहले थे उनसे ज्यादा खूबसूरत पैदा हुए। बाइबल में ऐसा लिखा है कि उसके और भी बच्चे पैदा हुए, और जितने खूबसूरत वो थे पहले वाले, उससे और ज्यादा खूबसूरत। इसका मतलब अय्यूब की भी तो उम्र और बढ़ गई ना। जब बच्चे पैदा होकर जवान हो रहे हैं तो बाप भी तो बूढ़े से और थोड़ा सा ऊपर को आ रहा है। इसका मतलब आप गिरेंगे जरूर, नुकसान में जाने वाले नहीं हैं। अपमानित तो होंगे पर आप घाटे में जाने वाले। मेरी बहन, मेरे भाई, मेरे बच्चों, परमेश्वर के सेवक को याद रखिए, खुदा पर भरोसा रखिए। वो आपके हालातों को, वो आपके हालातों को, वो आपके हालातों को, वो आपके हालातों को, वो आपकी परिस्थितियों को। बोलो यीशु मसीह की। मैं दुनिया की चीजों में तुझे ढूंढता था, मैं दुनिया की चीजों में तुझे ढूंढता था, नफरत और मतलब की दुनिया में घूमता था, पर तू आया मेरे जीवन में, लेके खुशियाँ, लेके प्यार। बोलो यीशु मसीह की। यदि इस संदेश ने आपको छुआ हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।